दोस्तों आर्थिक मंदी का खतरा गहराया हुआ है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पहले ही इसकी चपेट में आ चुका है। अब इसका खतरा और बढ़ गया है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाएं सच साबित होने लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को लेकर मंदी की आशंका भले ही कम हो गई हो, लेकिन इससे खतरा टल नहीं जाता है। कम से कम यूरोप के लिए तो मंदी भयावह साबित होने वाली है। ताजा हालात इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी आधिकारिक तौर पर मंदी की चपेट में आ चुका है और अब उसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के मंदी में गिरने का खतरा सिर पर बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि यूरोजोन भी मंदी की चपेट में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक मंदी यूरोप के लिए अर्थव्यवस्था के लिए तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। आर्थिक मंदी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब ग्रोथ रेट गिर जाती है, एक के बाद एक कंपनियां बंद होने लगती है और बेरोजगारी व महंगाई से जनता तबाह हो जाती है। आधिकारिक परिभाषा के अनुसार अगर किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 2 तिमाही में शून्य से नीचे रहती है तो माना जाता है कि वह अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। आर्थिक वृद्धि दर से शून्य से नीचे आने यानी कि नकारात्मक हो जाने का मतलब यह है कि उस अर्थव्यवस्था का साइज कम हो रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही नेगेटिव ग्रोथ का गवाह बनी हुई है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की बात करें तो छटनी की रफ्तार महामारी के समय के बाद से सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में कंपनियां अभी महामारी के बाद सबसे तेज रफ्तार से अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है। वित्तीय संकट गहराया हुआ है। यही कारण है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस सप्ताह हुई नीतिगत बैठक में ब्याज वृद्धि दर को करीब 2 साल में पहली बार रोकने का फैसला किया है। ब्रिटेन के लिए S&P ग्लोबल का कंपोजिट PMI सितंबर महीने में कम होकर के 46.8 पर आ गया। एक महीने पहले यह सूचकांक 48.6 पर रहा था। यह जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन के कंपोजिट PMI की सबसे बड़ी गिरावट है। जनवरी 2021 का समय महामारी के चलते लॉकडाउन वाला था। S&P ग्लोबल का कहना है कि अगर महामारी के समय को अपवाद मान लिया जाए तो अभी ब्रिटेन के जॉब मार्केट में छटनी की रफ्तार अभी के समय सबसे तेज है। ये आंकड़े इस बात का इशारा करते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है और आने वाले महीनों में यह मंदी की चपेट में गिर सकती है। वही रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यूरोजोन के लिए खतरा की गंभीर घंटी बजाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोजोन की इकोनॉमी इस तिमाही में नेगेटिव का ग्रोथ शिकार बन सकती है और उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में लंबे समय तक रहने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। S&P ग्लोबल का यूरोजोन का कंपोजिट PMI अगस्त में 33 के निचले स्तर यानी कि 46.7 पर था। सितंबर में यह कुछ सुधर कर 47.1 पर था, लेकिन अभी भी यह 50 से कम PMI कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। दूसरी ओर हैम्बर्ग कमर्शियल बैंक ने एक ताजी रिपोर्ट में कहा कि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था के साइज 2023 की तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर के दौरान 0.4% की गिरावट आ सकती है। दरअसल ECB ने महंगाई को काबू में लाने के लिए ब्याज दरों में पिछले कुछ महीनों के दौरान 4.5% की वृद्धि की है। महंगे हुए ब्याज ने अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। यूरोजोन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस के मजबूत सर्विस सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही है। इस तरह यूरोजोन के ऊपर मंदी का खतरा अभी सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।